के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में आज सरेंडर करेंगे। आपको बता दें कि उनके अंतरिम जमानत की जो अर्जी थी वो खारिज हुई और इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 जून को अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुनाएगा। अंतरिम जमानत को लेकर राउज एवेन्यू में मामला लंबित है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को कल अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई हुई, सीएम केजरीवाल ने खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए 7 दिनों में अंतरिम जमानत मांगी थी। वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा कि हमने आपका जो जवाब है वो दाखिल कर लिया है और इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। वहीं एसजी तुषार मेहता ने ईडी का पक्ष रखते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि वो 2 जून को 3 बजे सरेंडर कर रहे हैं। ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, हम इस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं। वहीं एएसजी राजू ने भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत आदेश पहले ही दे रखा है तो आखिर कोर्ट को मिसलीड करने की क्या ज़रूरत है, कोर्ट के समक्ष वो अपने तथ्यों को क्यों छुपा रहे हैं। एएसजी ने आगे ये भी कहा कि ये अंतरिम जमानत केवल चुनाव प्रचार के लिए था, उन्हें 2 जून को सरेंडर करना ही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहीं भी नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब केजरीवाल की ये याचिकाएं स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, इसे खारिज किया जाना चाहिए। जहां तक रहा नियमित जमानत का सवाल, तो उन्हें हिरासत में होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में वो हिरासत में नहीं है। एएसजी राजू ने आगे कोर्ट में दलील दी कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत इसलिए मिली क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में ने उन्हें ज़मानत दी, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सिर्फ ये छूट मिली थी कि वो नियमित ज़मानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ अंतरिम ज़मानत की मांग करने लगें। उनकी 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग सुनवाई लायक नहीं है। अरविंद ने इस कोर्ट को इस बाबत अपनी याचिका में नहीं बताया कि उन्होंने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ने जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। इस तथ्य को अदालत से छुपाया गया अरविंद और उनके वकीलों के जरिए। अरविंद जिस टेस्ट को लेकर 7 दिनों की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, दरअसल उसके जरिए अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। क्या यह अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मॉडिफाई कर सकती है? उन्होंने कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं, ये केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी जब भी इनकी तरफ से तारीख को बढ़ाने की मांग की, लेकिन अदालत ने इस पर मना किया। अरविंद ने जनता के सामने ये भी कहा था कि वो 2 जून को सरेंडर करेंगे। ये बात उन्होंने अपने वकील से भी छुपाई। अरविंद केजरीवाल टेस्ट कराने के बजाय लगातार रैलियां कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो बीमार नहीं है। 7 किलो वजन कम होने का दावा भी गलत है। जेल में अरविंद का वजन 1 किलो बढ़ गया था। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद के वकील को बहस करने को कहा। अदालत ने कहा कि पहले ये तय करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोर्ट ने ये साफ तौर पे उन्हें कह दिया था कि आपको सरेंडर करना होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।